गुड इवनिंग एवरीवन। आदित्य, गुनगुन, खुशी, रिद्धि, सागरिका, संचिता, शिवानी, सोनू, सुजाता, वेदांत। कौन? नहीं नहीं, आया था ना, अकाउंट्स क्लास में आया था। नहीं नहीं, अकाउंट्स क्लास में आया था और ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो पूरा कौन बोला था? वो ऐसे मजाक कर रहा होगा। गुड इवनिंग एवरीवन। चलो शुरू करने से पहले, किसी के पास नहीं है हैंड आउट? ले लो, तुम ले लो एक। और किसके पास नहीं है? हैंड आउट है सबके पास? चलो ये फॉर्म ले लो, इसमें ये फॉर्म को फिलअप कर लो, क्योंकि ये फॉर्म के हिसाब से तुम्हारा ऐप में ना क्लासेस आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लिखना है वो लिखना है तुम्हारे मोबाइल ऐप में जो डाला हुआ है। मोबाइल ऐप में कैसे पता चलेगा? मोबाइल ऐप खोलो, प्रोफाइल में जाना, प्रोफाइल जब जाओगे तो वहां पे बताएगा कौन सा मोबाइल नंबर और कौन सा ईमेल आईडी डाला हुआ है। ठीक है, तो जौन सा ईमेल आईडी जौन सा मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखोगे वो वाले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर में तुम्हारा क्लासेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, मोबाइल ऐप में लो, लिखते जाओ। ठीक है, नहीं होगा। हाँ, एक वो साइड दे दो ना, एक ही साइड ले लो, एक ही जगह रहेगा। कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा ऐप में, ना वीडियो डाउनलोड होगा ना कुछ होगा, ना वीडियो के साथ कुछ छेड़छाड़ होगा। हो सकता है, करो। क्या? ठीक है, दिखाना। नहीं होता, डाउनलोड होके चल रहा है वो वीडियो। हाँ, चलेगा नहीं वो। हाँ, इनक्रिप्टेड है। कोई बात नहीं, कल नेक्स्ट क्लास में बता देना या मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, हाँ व्हाट्सएप कर देना कौन सा मेल आईडी कौन सा मोबाइल नंबर है, मैं फिलअप कर दूंगा और फिर हम लोग कर लेंगे उसको एक्सेस। ठीक है, हाँ ठीक। ऐप प्ले स्टोर में जाओ, उद्देश्य कॉमर्स एकेडमी लिखो, आ जाएगा। ठीक है, प्ले स्टोर में जाना। ठीक है, और किसी का अगर नहीं है, ठीक है, तो हम लोग का टाइम लगेगा। लैपटॉप के लिए भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन 15-20 दिन लगेगा उसमें। ठीक है, तो उसका क्लासेस लैपटॉप में अगर किसी को करना है तो उसको 15-20 दिन लगेगा। ठीक है, लैपटॉप में नहीं होगा, 15-20 दिन लगेगा लैपटॉप में। एंड्रॉयड में तो हो रहा है अभी। ठीक है, और एप्पल के लिए ऐप आया नहीं है अभी तक, और हमारा लैपटॉप के लिए शुरू हो जाएगा। ठीक है, 15-20 दिन में। ठीक है, चलो। और बाकी ऑनलाइन जितने भी हैं बाकी लोग का, मुझे एक काम करना, तुम लोग क्या क्या देखो भेजना है व्हाट्सएप में, आइदर ग्रुप में भेज देना, आइदर पर्सनल में भेज देना। नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एंड सब्जेक्ट्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस तुम लोगों का क्लासेस शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन जितने भी हैं, आदित्य, गुनगुन, खुशी, रिद्धि, सागरिका, संचिता, शिवानी, सोनू, सुजाता, वेदांत। ठीक है, तुम सबको ये इतना डिटेल व्हाट्सएप करना है। ये मेल आईडी और मोबाइल नंबर तुमको कहां से मिलेगा? मेल आईडी और मोबाइल नंबर तुमको ऐप में प्रोफाइल सेक्शन में जाना, प्रोफाइल सेक्शन। ऐप में जब प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे तब तुमको वहां पे ये सारा का सारा डिटेल मिलेगा। ठीक है, वहां से तुम लोग डिटेल निकाल के मुझे सेंड कर देना, ताकि तुम्हारा क्लासेस ये संडे को शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ, कैमरा में देख रहा हूं मैं। सर कहाँ देख रहे हैं, सोच रही हो क्या? हाँ कर लो ना, साइन अप कर लो, लिख लो, क्या दिक्कत है? ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर में। ठीक है, लॉग इन साइन अप कर लेना और फिर डिटेल मुझे व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, कर लो फटाफट, 2 मिनट का टाइम है, 2 मिनट टाइम है, जो जो करना है कर लो, फिर पढ़ाई शुरू करेंगे।
वेदांत सही में मजाक महंगा पड़ गया तुम। ठीक है ना, क्लास के बाद भी टाइम है, कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसका हुआ ठीक है, जिसका नहीं हुआ क्लास के बाद कर लेना और मेरे को व्हाट्सएप में भेज देना, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हाँ हो गया सब, कोई फोन रख दो, फोन रख दो, हाँ बाकी बाद में करेंगे आराम से। चलो क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, कौन बताएगा? कौन एक जन बताएगा क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? रिवीजन करते फटाफट। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बोलो। हाँ, हाउस होल्ड से फॉर्म में जाता है, फॉर्म से हाउस होल्ड में आता है, क्या चीज? हाँ, तो अपने ये पढ़े थे कल, हाउस होल्ड से, परसों लास्ट क्लास में, वही मतलब। बोलो सूरज, क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? हाँ, बोलने दो उसको, मौका दो उसको, बोलो सूरज। हाँ, अच्छा, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे वो था प्रोडक्शन सेक्टर से या फिर फर्म्स से, हाउस होल्ड से। सबसे पहले हाउस होल्ड से कुछ जाता है फर्म्स के पास, फर्म से कुछ आता है हाउस होल्ड के पास, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है। क्या आता है और क्या जाता है आज हम लोग देखेंगे हमारे आगे का डिस्कशन में, ठीक है। क्लियर है? चलो, अब क्या क्या स्टेजेस था, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बोलो बोलो। प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। चलो अब जितने ऑनलाइन है उसमें से बताएंगे प्रोडक्शन फेज का एक और नाम, प्रोडक्शन फेज का एक और नाम देख के तो बताने दो, पहला पहला क्लास है। बोलो प्रोडक्शन का और एक नाम, जनरेशन फेज। गुनगुन, रिद्धि, बाकी लोग क्या सो रहे हो? संचिता, सोनू, बाकी सब सो रहे हैं। तो जाग जाओ, 11th से 12th में आ गए हो। 11th में सो रहे थे सब ऑनलाइन क्लास में, 12th आ गया अब, ठीक है। अब जागना पड़ेगा, नहीं जागोगे तो हम लोग जगा देंगे तुमको, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इनकम फेज का एक और नाम कौन बोलेगा? इधर से कोई दिख रहा है स्क्रीन में, इसीलिए पहले हाथ उठाया ये। बोलो इनकम फेज का एक और नाम, बोलो। नहीं पता? इनकम फेज का एक और नाम स्क्रीन में लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक है। कहां लिखा है? इनकम के बगल में इनकम फेज का एक और नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है। और लास्ट वाला एक्सपेंडिचर फेज, क्या नाम है उसका? और एक डिस्पोजिशन फेज, ठीक है। सबसे पहली बात, प्रोडक्शन फेज में क्या करते हैं हम लोग? प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, मतलब यहाँ पे इनकम का क्या होता है? जनरेशन होता है, ठीक है। उसके बाद इनकम फेज या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इसमें क्या करते हैं? इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है किस किस के बीच में? 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। क्या क्या था 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है तुम बोलोगे? एंटरप्राइज क्या होता है? लैंड, लेबर, कैपिटल तो सबको पता है, एंटरप्राइज क्या होता है? एंटरप्रेन्योर कौन होता है? चलो बड़े होके बनना है ना एंटरप्रेन्योर। कौन होता है एंटरप्रेन्योर? रिस्क एंड रिवॉर्ड जिसका होता है बिजनेस का, उसको हम लोग बोलते हैं एंटरप्रेन्योर, ठीक है। रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों, ठीक है। रिस्क भी उसका और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हुआ वो उसका, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? एंटरप्रेन्योर, ठीक है। क्लियर है? चलो इनकम फेज में क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट एक्सपेंडिचर फेज में क्या करते हैं?
एक्सपेंडिचर या फिर डिस्पोजिशन फेज में क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज को हम लोग कंज्यूम करते हैं, खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, खरीद के हम लोग क्या करते हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, जिससे कि पैसा फिर से किसके पास चला जाता है, जिससे सामान खरीदे, मतलब फर्म्स के पास फिर से चला जाता है। फर्म्स फिर क्या करता है, वो पैसे का फिर से यूज करता है प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है, फिर प्रोडक्शन करेगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर लोग कंज्यूम करेंगे, फिर पैसा जाएगा फर्म्स के पास। क्लियर है? चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। घर में पानी टंकी है, सबके घर में है, ठीक है, कभी घर वाले बोले जाके मोटर चलाओ, कब बोलते हैं, जब पानी खत्म होता है, ठीक है। पता कैसे चलता है पानी खत्म हो गया, फ्लो आना बंद हो जाता है, मतलब नल में पानी आना जब बंद हो जाता है, ठीक है। तो यही है वो तुम्हारे घर का पानी टंकी, जो डायग्राम में दिख रहा है, यही तुम्हारे घर का पानी टंकी है, ठीक है। इस पानी टंकी में जितना पानी अवेलेबल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक, ठीक है। मोटर चलाते हो तो कंटिन्यूसली पानी जाता है, कहां जाता है पानी, टंकी में जाता है, या फिर नीचे नल चलाते हो तो कंटिन्यूसली टंकी से पानी नीचे नल में आता है, ठीक है। तो जो हमारा टैंक है, टैंक में या तो इनफ्लो होगा या तो आउटफ्लो होगा। इनफ्लो कब होगा, जब हम मोटर चलाएंगे, और आउटफ्लो कब होगा, जब हम लोग नल चालू करेंगे, ठीक है। क्लियर है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, हर आदमी के घर में होता है, ठीक है। चलो, यही कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। इसका इकोनॉमिक्स में क्या काम है, स्टॉक एंड फ्लो का इकोनॉमिक्स में क्या यूज है, पढ़ लें थोड़ा आज के लिए। और जितने भी बच गए हैं बैलेंस सब व्हाट्सएप कर देना, ठीक है, जो भी बच गया है सब व्हाट्सएप कर देना। चलो, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। हाँ, स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। अब इसका हमारे इकोनॉमिक्स में क्या लेना देना, कोई आइडिया किसी को, इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो का क्या लेना देना? बोलो, कोई कुछ भी आइडिया स्टॉक एंड फ्लो का, क्यों हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टॉक एंड फ्लो को पढ़ रहे हैं? चलो ठीक है, उसको तो छोड़ो, अब बताओ कोई मुझे स्टॉक क्या होता है, अभी हम लोग जस्ट पढ़े, स्टॉक क्या होता है बोलो। तुम एक बिजनेसमैन हो, अब वो पानी की छोड़ दो, ये तो समझने के लिए था, अब हम लोग एक बिजनेसमैन की तरह सोचेंगे। तुम एक बिजनेसमैन हो, एक बिजनेस चला रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए स्टॉक क्या है, गुड्स, कौन सा गुड्स, जो तुम्हारे गोडाउन में पड़ा है, ठीक है, जो तुम्हारे गोडाउन में गुड्स रखा हुआ है या पड़ा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक। क्लियर है? अकाउंट्स में भी पढ़े स्टॉक क्या होता है, जो हमारे गोडाउन में पड़ा हुआ है, ठीक है। अब वो स्टॉक जो तुम लोग मेजर करते हो, कैसे मेजर करते हो स्टॉक को, काउंटिंग करते हो या फिर वेट करते हो, वजन करते हो या फिर काउंटिंग करते हो, या फिर जो भी करते हो मेजर करते हो, तो क्या वो कोई पर्टिकुलर डेट में करते हो या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हो? स्टॉक क्या होता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम या फिर कोई एक पर्टिकुलर डे का स्टॉक? बैलेंस शीट में क्या लिखते हो, कोई पर्टिकुलर डे का स्टॉक या फिर कोई पीरियड ऑफ टाइम का स्टॉक? कौन सा डेट का लिखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में? 31 मार्च का। स्टॉक क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है। जैसे घर में बोलते हैं, मम्मी घर में बोलती है ना, पानी में जा टंकी में देख के कितना पानी है, ठीक है, तो तुम खड़े होके देखते ही रहते हो उसको, या देख के आके बता, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का पानी देख लिए और आके बता दिया हाँ इतना पानी है टंकी में, या खड़े होके 1 घंटा तक देख ही रहे हो कि कितना पानी आ रहा है कितना पानी जा रहा है, फिर आके बताए, क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का है, ठीक है। तो वही हमारा स्टॉक है। जैसे हम लोग घर में जाते हैं, पानी टंकी में पानी मेजर करते हैं, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का होता है, पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन जो फ्लो है हमारा, फ्लो है, कितना फ्लो हुआ, इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, क्या वो कोई पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम का है या पीरियड ऑफ टाइम का है? पीरियड ऑफ टाइम का है। जैसे मोटर चलाए 1 घंटे में कितना पानी टंकी में भरेगा, ठीक है, या फिर नल चलाए तो कितने घंटे में टंकी खाली होगा, ठीक है, ये क्या है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया? पॉइंट ऑफ टाइम क्या है,
संचिता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक, बोलो बोलो क्या है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम के बीच का डिफरेंस। अभी तो बोले समझ में आ गया सब। पीरियड ऑफ टाइम मतलब विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ, विद इन अ आवर, एक दो टाइम के बीच का गैप, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो भी है, ठीक है। तो हमारा स्टॉक कब कहां मेजर होता है? एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, और फ्लो कब मेजर होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, क्लियर है। अब ये हम क्यों पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में? इसका जो यूज है वो तुम्हारा आएगा, लिख लो यहां पे बगल में, नेशनल इनकम चैप्टर में। नेशनल इनकम चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे वहां पे हमारा स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। जब नेशनल इनकम चैप्टर में हम लोग पहुंचेंगे तब हमको मेजर करना होगा कि एक साल में कितना इनकम हुआ, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। तो वो सब हमारा कैलकुलेशन कहां काम आने वाला है? हमारा नेशनल इनकम चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के टाइम में ये कॉन्सेप्ट हमारा काम आने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलो सर, मनी का भी इनफ्लो एंड आउटफ्लो होता है। यस वेदांत। रिद्धि, स्टोरेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। संचिता, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक, पॉइंट ऑफ टाइम स्टॉक, पीरियड ऑफ टाइम फ्लो। वेरी गुड। जो सो रहे हो, कौन कौन सो रहा है देखते हैं तो। खुशी, आदित्य, आदित्य जग रहा है, और शिवानी, सुजाता, खुशी। चलो मार्किंग करेंगे थोड़ा। है दो कलर का पेन या फिर हाइलाइटर है किसी के पास? चलो वेरी गुड। मेरे पास सारे कलर का सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मैं जब चाहे जो भी कलर यूज कर सकता हूं। तुमको कोई एक पर्टिकुलर हाइलाइटर यूज करना, और पेन में कोई भी दो कलर का पेन, ठीक है, या फिर पेंसिल एक, पेन एक, ऐसे भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक को हम लोग हमेशा एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2021, ठीक है। जब बुक बना तब तक 31 मार्च आया नहीं था, इसीलिए 31 जनवरी लिख दिए थे, ठीक है। तो स्टॉक ऑफ गुड्स इन द गोडाउन एज ऑन 31 जनवरी 2021, ठीक है। उसके बाद इट मीन स्टॉक वेरिएबल आर नॉट टाइम डायमेंशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉक वेरिएबल्स आर नॉट टाइम डायमेंशनल। टाइम डायमेंशनल मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, मतलब किसी टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। स्टॉक कॉन्सेप्ट किसी भी टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं करता। चलो, सम मोर एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स आर नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई। ये सब हमारा स्टॉक में आता है। ये सब हम लोग पढ़ेंगे कहां पे? चैप्टर नंबर 4 में जाके। ये सब हम लोग जाके पढ़ेंगे कहां पे? चैप्टर नंबर 4 में जाके, ठीक है। चलो, फ्लो वेरिएबल। फ्लो वेरिएबल refers to debt variable which is measured over a period of time, which is measured over a period of time. For example, production of goods during the month of January 2021. अगर हमको स्टॉक देखना है तो 31 मार्च को हमारे पास कितना स्टॉक है, वो हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। महीने भर में हम लोग कितना प्रोडक्शन, वो कौन सा कॉन्सेप्ट हो गया? फ्लो कॉन्सेप्ट, ठीक है। कितना का इनफ्लो हुआ हमारा गुड्स का, ठीक है, क्लियर। चलो, it means flow variable are time dimensional as they are measured for a period of time, ठीक है। फ्लो वेरिएबल क्या होता है हमारा? टाइम डायमेंशनल होता है, मतलब वो टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है, क्लियर है। चलो, एग्जाम्पल समझ में आ गया? टंकी वाला एग्जाम्पल, घर का पानी टैंक वाला एग्जाम्पल, ठीक है। चलो, आते हैं नीचे, डिफरेंस लिखेंगे, स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस।
सबसे पहला मीनिंग क्या लिखें? बोलो, लिखना शुरू करो, सबको पेन निकाल लो। डिफरेंस बिटवीन लिखेंगे, बुक में ही लिखना है, ठीक है? मीनिंग स्टॉक का, स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल। लिखो, हाँ लिखा हुआ ये सब कुछ लिखा हुआ एग्जाम में, फटाफट पढ़ पाओ इसीलिए खाली दिया हुआ है। लिखना स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल, सबको ही लिखेंगे ऑनलाइन, बाकी लोग भी लिखना शुरू करें। कहां पे लिख रहे हैं हम लोग? ये वाले बॉक्स पे। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल which is measured at a particular point of time. स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है? चलो फ्लो में लिखेंगे। फ्लो में, फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिफरेंस ज्यादा नहीं है, कोई एक है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? Flow variable refers to that variable which is measured over a period of time. चलो नेक्स्ट, टाइम डायमेंशन। क्या लिखना है टाइम डायमेंशन में, बताओ? यहां क्या होता है? इट इज, क्या लिखें? नॉट टाइम डायमेंशन। गुनगुन, स्टॉक में लिखना स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू, तुम्हारे लिए नहीं है, ऑनलाइन वालों के लिए। स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू डेट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। गुनगुन, देखो कहां पे लिखा हुआ है, मैं तुमको दिखा दे रहा हूं। मीनिंग जो हम लोग लिखे, स्टॉक का मीनिंग यहां लिखा हुआ है और फ्लो का मीनिंग यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है? पहला दो लाइन में स्टॉक का मीनिंग है, फ्लो का पहला दो लाइन में फ्लो का मीनिंग है, ठीक है गुनगुन? चलो, टाइम डायमेंशनल, इट इज नॉट टाइम डायमेंशनल। दूसरा वाला सिंपल है, ठीक है? इट इज टाइम डायमेंशनल, लिख लो। हो गया? चलो नेक्स्ट, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट में? स्टैटिक होगा, डायनामिक होगा। बुक है पास में, है ना? चलो, क्या होता है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, बोलो? जो कांस्टेंट रहता है, ठीक है? स्टैटिक हम किसको बोलते हैं? फिजिक्स पढ़े हो, 9th में फिजिक्स पढ़े हो, स्टैटिक और डायनामिक 8th 9th में फिजिक्स में था, है ना? नहीं पढ़े थे, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। क्या, इसीलिए तो कॉमर्स लिए बोला है ना, साइंस तुमको मिला नहीं बोलो, इसीलिए कॉमर्स लेना पड़ा। मेरे को तो नहीं मिला साइंस, मैं साइंस लेने गया था, स्कूल वाले बोले क्यों हमारा रिजल्ट खराब करवाएगा, कॉमर्स ले ले, मैं कॉमर्स ले लिया। नहीं नहीं, मैं स्टार्टिंग से कॉमर्स वाला ही हूँ, कॉमर्स। अच्छा ऐसा है, चलो। अच्छा चलो, इसको तो लिखेंगे। फिलहाल के लिए एक मूवी ऑर्गेनाइज करने का प्लानिंग हो रहा है। नहीं नहीं, स्कैम नहीं है, स्कैम नहीं है, क्योंकि फेयरवेल और फ्रेशर्स वाला चीज हो नहीं पा रहा है इस बार कोविड के लिए। सबको एक साथ गैदर करना, 11th 12th वाले को, प्लस 12th वाले का भी एग्जाम्स है, तो वो लोग फिर आ नहीं पाएंगे।
तो इसी वजह से वो चीज ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है, ठीक है। तो तुम्हारे लिए एक मूवी का हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मूवी कहाँ देखने जाएंगे? हम लोग यहीं पे देखेंगे, ठीक है, कहीं जाएंगे नहीं। हाँ, तुम्हारा कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए ना फेयरवेल बता के। चलो, नहीं नहीं नहीं, मूवी हम लोग देखेंगे, श्योर है, वो भी इस वीकेंड। सब 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 एक साथ पूरा टोटल। नहीं नहीं, 12th वाले का एग्जाम है, उनको पढ़ने दो, हम देखेंगे सब कोई, ठीक है। ऑनलाइन वाले कैसे करेंगे? जूम में कनेक्ट कर देंगे तुम लोग के लिए भी, ठीक है। सबको ही जूम में देखना मूवी एक दिन। कौन सा मूवी देखेंगे बोलो? कौन सा? तो गॉडजिला। साउथ मूवी थोड़ी देखना है, कौन सा देखेंगे बोलो, बढ़िया सा मूवी। ब्लैक पैंथर मतलब तुम्हारे द्वारा नहीं हो पाएगा, हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा, है ना। नहीं बता पाओगे? कौन सा मूवी देखें राहुल? साउथ का? साउथ में तो, साउथ मूवी में तो वो गाड़ी ऐसे एक हाथ से उठा के ऐसे पलटते रहेगा, क्या मजा आएगा। हाँ। साउथ वाले मूवी में क्या बोल रही है ये? केला फेंक के मारेगा, मर जाएगा सामने वाला। चलो चलो ठीक है, तुम लोग के द्वारा नहीं हो पाएगा, हमको ही डिसाइड करना पड़ेगा। हाँ हाँ, हो गया हो गया हो गया, बोलो। सिंचैन देखोगे? कार्टून नेटवर्क लगा देते हैं, टॉम एंड जेरी लगा देते हैं लास्ट में, टॉम एंड जेरी लगा देते हैं, वही देख लेना बैठ के। चलो चलो चलो, ठीक है, डिसाइड करेंगे, ठीक है। चलो, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट क्या लिखना है यहाँ पे बोलो? स्टैटिक कॉन्सेप्ट। और यहां क्या लिखे? यहां क्या होता है? डायनामिक कॉन्सेप्ट। किसको बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट? किसको बोलते हैं डायनामिक? बोलो, ऑनलाइन बोलो। जूम वाले बताएंगे डायनामिक क्या होता है। जूम जूम बोलो। क्लास 7 8 याद करो, फिजिक्स क्लास। फटाफट बताओ, सोना नहीं है क्लास में। 11th तक सो रहे थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था, अभी 12th आ गया, स्टार्टिंग डे से अच्छे से पढ़ाई करना है। मूविंग रिद्धि, मूविंग कॉन्सेप्ट को बोलते हैं हम लोग डायनामिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, और कोई कुछ डेफिनेशन? यहां पे कौन क्या डेफिनेशन बताएगा? जो स्थिर नहीं रहता है ना, जो चेंज होता रहता है, ठीक है, जो स्टैटिक नहीं है। वाह वाह वाह, है ना। मतलब तुम्हारे अकाउंट्स में था ना, क्या था? जो ये नहीं है, हाँ हाँ, विज पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। जो पब्लिक नहीं है वो प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी, है ना, खत्म का। चलो, व्हाट इज प्राइवेट कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, व्हाट इज पब्लिक कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। ऐसे तो मैं दुनिया का सारा डेफिनेशन लिख दूंगा। चलो बोलो, डायनामिक कॉन्सेप्ट क्या होता है? कांस्टेंट चेंज और प्रोग्रेस, चेंजिंग। सागरिका, शिवानी बोली कांस्टेंट चेंज। संचिता, जो कॉन्सेप्ट एक्टिव रहता है, कंटिन्यू एक्टिविटी। मोशन ऑफ मटेरियल, रिद्धि। खुशी बोली मोशन ऑफ मटेरियल। चलो, डायनामिक कॉन्सेप्ट वो होता है जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है। सबका, जितने लोग बोले सबका आंसर राइट है, लैंग्वेज अलग अलग है लेकिन मीनिंग वही है सबका, ठीक है। जो कंटिन्यूअसली चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक कॉन्सेप्ट, और जो चेंज नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फ्लो क्या होगा हमारा? एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? पानी टंकी एग्जाम्पल छोड़ के दूसरा कोई? क्या 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 क्या? हाँ, दोनों का लिखना है। स्टॉक का एग्जाम्पल पहले बोलो, फिर फ्लो का एग्जाम्पल बोलना।
बुक किसके पास है, वही मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, और कुछ नया बोलो जो अभी तक बुक में नहीं है, उसको छोड़ के कोई एग्जांपल बोलो, देखते हैं क्रिएटिविटी, बोलो। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। और कोई बताओ। लिटरेसी रेट नहीं आएगा। मैं बता रहा हूं एक बढ़िया एग्जांपल। पॉकेट में कितना पैसा, बहुत सारा पैसा है। जितना पैसा अभी तुम्हारे पॉकेट में है वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। और महीने में जितना तुमको मिल रहा है पॉकेट मनी, वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। या फिर जितना तुम खर्चा कर रहे हो वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर है। और क्या हो सकता है, बिजनेस के हिसाब से सोचे तो जितना गुड्स खरीदे या फिर जितना गुड्स बेचे वो क्या है, फ्लो कॉन्सेप्ट। और एट अ पर्टिकुलर डे में जितना हमारे पास स्टॉक है वो क्या है, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्लियर है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इनकम जितना हुआ और हमारा बैंक बैलेंस जो है, जो बैंक बैलेंस है वो क्या है, हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट। और साल भर में हम जितना पैसा कमाए वो क्या है, हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। क्लियर है। चलो लिख लेना एग्जांपल, होमवर्क है एग्जांपल तुम्हारे लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वेदांत, जितने स्टूडेंट्स हैं, हाँ जितने स्टूडेंट्स अभी क्लास में है, ये तो स्टॉक कॉन्सेप्ट हो गया। और लेकिन कोई नहीं रहा है अभी, जा कोई नहीं रहा यहां से, ठीक है। चेंजिंग सेंस। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आते हैं, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो। अब आता है तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो हम लोग पढ़े थे, हाउस होल्ड से फॉर्म में जाएगा, फॉर्म से हाउस होल्ड में जाएगा। लेकिन मैं जब पूछा क्या आएगा क्या जाएगा, अब हमको पता चलेगा क्या आएगा और क्या जाएगा, ठीक है। कौन किसको क्या देने वाला, ठीक है। सबसे पहला हमारा आता है रियल फ्लो। रियल फ्लो सबसे पहले, कौन किसको क्या देगा। अभी तक तो पता चला हाउस होल्ड से घर में आ रहा है, घर से फिर हाउस होल्ड, ये फॉर्म से हाउस होल्ड में आ रहा है, हाउस होल्ड से फिर फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या आ रहा है क्या जा रहा है, ठीक है, वो हमको पता चलेगा यहाँ पे, कब क्या आएगा और कब क्या जाएगा। क्लियर है। चलो सबसे पहला रियल फ्लो। रियल फ्लो में क्या होगा, सबसे पहले हाउस होल्ड वाला, हाउस होल्ड का जो आदमी है वो लोग क्या देंगे फॉर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज। अब ये फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज क्या होता है, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। हम लोग बोलते हैं वो एंटरप्रेन्योर ही है, ठीक है। चलो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज। अब ये हाउस होल्ड देगा किसको, फॉर्म्स को। हाउस होल्ड देगा फॉर्म्स को, लेकिन ये हाउस होल्ड के पास कहां से आया, हाउस होल्ड के पास कहां से आया, जमीन का मालिक कौन, हाउस होल्ड या फॉर्म, हाउस होल्ड। लेबर किसका, हाउस होल्ड का या फॉर्म का, हाउस होल्ड का, ठीक है। कैपिटल किसका, पैसा किसका लगता है, हाउस होल्ड का या फॉर्म का। फॉर्म के बाद अपना पैसा कहां से आएगा, ठीक है, नहीं आ सकता। क्लियर है। एंटरप्राइज मालिक कहां का, हाउस होल्ड का या फॉर्म का, हाउस होल्ड का। मतलब चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल किसके पास है, अवेलेबल है हमारा हाउस होल्ड के पास, ठीक है। क्लियर है। अब ये चारों क्या होता है, जब तुम बिजनेस करोगे, मान लो तुम आज बिजनेस शुरू कर रहे हो, ठीक है, बाकी लोग का तो छोड़ो, तुम अपना सोचो, एक बिजनेस तुम लोग शुरू कर रहे हो, तुमको ये चारों चीज का दरकार पड़ेगा। बिजनेस शुरू करोगे, कोई भी फैक्ट्री बैठाओगे या कुछ भी करोगे, तुमको ये चारों चीज का दरकार पड़ेगा, ठीक है। अब ये चारों हमारे पास कहां से आएगा, लैंड कहां से आएगा, या तो खुद का है तो यूज कर लोगे, नहीं है तो किसी से भाड़े में ले लोगे। लैंड का मतलब यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग दोनों होता है, ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग दोनों है, ठीक है। अब तुम्हारे पास अगर खुद का है तो उसको यूज कर लोगे बिजनेस में, और अगर खुद का नहीं है तो रेंट पे ले लोगे, ठीक है। क्लियर है। लेबर कहां से आएगा, हायर करना पड़ेगा बाहर से, ठीक है। कैपिटल कहां से आएगा, खुद का पैसा है तो यूज कर लेंगे, नहीं है तो बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है। क्लियर है। एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर कौन, तुम खुद मालिक हो, रिस्क एंड रिवॉर्ड तुम्हारा खुद का है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग जब हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमको क्या पता चला, बिजनेस के पास अपना कुछ भी नहीं था, वो सब कुछ कहीं से लेके आया।
बिजनेस के पास कुछ था, आज तुम एक बिजनेस खोलने का सोचे, तुम और बिजनेस अलग अलग है, क्लियर है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस के पास अपना कुछ था, स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था, तुम लेके आए हो सब कुछ, तुम्हारा बिल्डिंग था तो तुम बिल्डिंग लेके आए बिजनेस में, लेबर लेके आए तुम, कैपिटल लेके आए तुम, ठीक है, और मालिक खुद भी तुम बिजनेस में आए, ठीक है, क्लियर है। तो ये सब चीज कहां से कहां फ्लो हुआ, सबसे पहले हाउस होल्ड से फॉर्म में गया, गया या नहीं गया, हाउस होल्ड से फॉर्म्स में गया, ठीक है। अब इसके बदले में फॉर्म कुछ देगा हमको, जब हम हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड वाला फॉर्म में देगा, ये सब चारों सामान देगा, तो इसके बदले में फॉर्म हमको कुछ तो देगा कि हम फ्री में दे देंगे उसको, नहीं देंगे फ्री में, कुछ भी चीज फ्री में होता है आजकल, नहीं होता है। तो फॉर्म हमको क्या देगा, सैलरी देगा, ठीक है, लेबर है तो उनको सैलरी दे देगा, और सैलरी वेजेस दे देगा, बोलो बोलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे क्या देगा, इंटरेस्ट देगा, रिद्धि प्रॉफिट देगा किसको, एंटरप्रेन्योर को, और लैंड के लिए रेंट, वेरी गुड, रेंट देगा, क्लियर है। बिजनेस क्या देगा हम लोग को, ये चारों सामान देगा, मतलब ये किस टर्म्स पे देगा, ये मनी टर्म्स पे देगा, ध्यान से देखना, रेंट, सैलरी, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सब किस टर्म्स पे आएगा हमारे पास, थ्री टर्म्स पे आएगा, ठीक है। जो हम दिए थे ये कौन से टर्म्स पे था, नॉन मॉनेटरी टर्म्स, या फिर गुड्स बोल सकते हैं हम इसको, नॉन मॉनेटरी, ठीक है। उसके बदले में हमको क्या मिला, मॉनेटरी टर्म्स में हमको पैसा मिला, क्लियर है। ये तो हो गया एक ट्रांजेक्शन। अब फर्म हमसे ले लिया, हमको पैसा दे दिया, क्लियर हो गया, खत्म हो गया ट्रांजेक्शन। अब फर्म हमको क्या देगा, और क्या देगा फर्म हमको, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा, तो गुड्स एंड सर्विसेज हमको देगा फर्म, हम खरीदेंगे उनसे, उसके बदले में हम उनको क्या देंगे, पैसा देंगे, है ना। हम अगर फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो हम उनको क्या देंगे, पैसा देंगे। हम का मतलब है हाउस होल्ड, यहाँ पे जब भी मैं हम बोल रहा हूँ मतलब हाउस होल्ड बोल रहा हूँ, ठीक है, हम सब हाउस होल्ड के पास है, ठीक है। तो हम जब भी बोल रहा हूँ मैं हाउस होल्ड बोल रहा हूँ, तो हाउस होल्ड क्या लेगा उनसे, फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज लेगा, उसके बदले में क्या देगा, पैसा देगा, क्लियर है। तो दो प्रकार का यहाँ पे ट्रांजैक्शन होने वाला है। सबसे पहला ट्रांजैक्शन जब हाउस होल्ड लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज देता है किसको, बिजनेस को, उसके बदले में बिजनेस उसको क्या देता है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, क्लियर है। दूसरा ट्रांजैक्शन जब हम लोग बिजनेस से गुड्स एंड सर्विसेज लेते हैं और उसके बदले में हम लोग उसको पेमेंट करते हैं, क्लियर है। क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलो अब मनी कब आया, मनी कब आया, देखो बुक में कहीं दिया मनी कब आया, चैप्टर नंबर 5 खोलो तो पहला पेज, चैप्टर नंबर 5 का पहला पेज खोलो। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर सिस्टम विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ मनी, जब हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का लेना देना करते हैं, ठीक है। तुम मुझे कोई सामान दिए, उसके बदले में मैं तुमको कोई और सामान दे दिया, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम, क्लियर है। चलो क्लियर है, बार्टर सिस्टम क्लियर है, पढ़ ले, मीन्स बाद में देखेंगे, पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है। बार्टर सिस्टम क्या हो गया, कोई तकलीफ तो बोलो सूरज, ठीक है। चलो चलो मेरे को हैंडल करने दो, ठीक है। चलो पहले क्या था, हमारे पास पैसा नहीं था, हाँ हो गया सुन लेते हैं। पहले हमारे पास क्या था, पैसा नहीं था, ठीक है, क्योंकि मनी था ही नहीं। उस टाइम में कैसे चलता था दुनिया, बार्टर सिस्टम में। बार्टर सिस्टम क्या होता है, गुड्स के बदले में गुड्स या सर्विसेज लेना देना हम लोग करते हैं, ठीक है। तो यही है हमारा रियल फ्लो। अब आ जाओ हमारे रिटर्न फिर से वही चैप्टर में। जब हम लोग रियल फ्लो में आ जाओ, ठीक है। रियल फ्लो में देखो, विदाउट यूज ऑफ मनी, यहां पे लिख लेना बीच में, विदाउट यूज ऑफ मनी, विदाउट यूज ऑफ मनी,
हाउस होल्ड क्या दे रहा है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, और फर्म क्या दे रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है, विदाउट द यूज ऑफ मनी। ठीक है, तो मनी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रियल फ्लो। रियल का मतलब है यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ नॉन मॉनिटरी। मनी क्या ओरिजिनल होता है या नॉमिनल होता है, अभी नहीं होगा, नहीं पता होगा, जब हम मनी चैप्टर पढ़ेंगे तब पता चलेगा। करेंसी नोट का कोई वैल्यू है, कागज का टुकड़ा है, जो पैसा है तुम्हारे पॉकेट में वो एक कागज का टुकड़ा है, तो फाड़ के फेंक दो, फेंक दे। हाँ, वही बोल रहा हूं, मनी का कोई वैल्यू है, बहुत वैल्यू ऐसे है, लेकिन मनी जो पेपर है उसका कोई वैल्यू है आज के दिन में? वो एक पेपर का टुकड़ा है जिसमें कुछ प्रिंट किया गया है, मतलब ये पेपर और वो पेपर समान है, लेकिन उसको हम लोग एज अ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू यूज करते हैं, लेकिन इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। वो भी एक ऐसी पेपर का टुकड़ा जिसमें आगे पीछे प्रिंट हुआ है कुछ, ठीक है, लेकिन उसका वैल्यू है, इसका वैल्यू नहीं है। क्लियर है? तो मनी क्या होता है, नॉमिनल बोला जाता है। मनी का अपने आप का कोई वैल्यू नहीं है, वो पेपर को तुम बेचने जाओ मिलेगा कुछ पैसा, मनी, ठीक है, अभी तक गोटा नोट है, ठीक है, उसमें तुम घाड़ दो सब तरफ, ठीक है, उसके बाद बेचने जाओ, क्या उसका वैल्यू बचा है, खत्म हो गया वैल्यू, खत्म हो गया, कोई लेगा ही नहीं। क्लियर है? तो उसका खुद का कोई वैल्यू नहीं था। जैसे गोल्ड कॉइन, अब गोल्ड कॉइन में घारो तो फिर भी लेंगे ना गोल्ड कॉइन, की नहीं लेंगे? लेंगे। तो गोल्ड कॉइन का अपना वैल्यू है, लेकिन पेपर का टुकड़ा जो पैसा है उसका अपना वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग, चिंता मत करो, ऐसे मत सोचो तुमको छोड़ दिए हो, सब पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, इसीलिए हम लोग चैप्टर नंबर 5 पहले पढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 फिर 5 पढ़ते हैं, फिर बैंकिंग पढ़ते हैं, फिर जाके नेशनल इनकम पढ़ते हैं। ठीक है, चलो रियल फ्लो आ जाओ, सबसे पहले रियल फ्लो मार्किंग करते हैं, कुछ नोट्स। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। कौन किसको क्या दे रहा है? फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स। फैक्टर सर्विसेज कहां से कहां जा रहा है? हाउस होल्ड टू फर्म्स जा रहा है। ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। हाउस होल्ड से फर्म में क्या जा रहा है? फैक्टर सर्विसेज। ठीक है, एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। फर्म्स टू हाउस होल्ड में क्या जा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर है? हो गया, चलें आगे। As seen in the diagram, household provide factor services to firm, which in turn provides goods and services to them as a reward for their productive services. पहले क्या होता था, जैसे मान लो मैं एक लेबर हूं, ठीक है, मैं काम करने गया कोई फैक्ट्री में, तो पैसा तो था नहीं, पहले मनी था ही नहीं, मनी इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तो मेरे को उसके बदले में क्या मिलता था? जो मैं फैक्ट्री में काम कर रहा हूं, वो फैक्ट्री में जो कुछ भी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें से थोड़ा सा वो मेरे को एज अ वेजेस या एज अ सैलरी मेरे को वो देता था। ठीक है, क्लियर है? तो मतलब मेरे सर्विस के बदले में मेरे को क्या मिल रहा था? गुड्स एंड सर्विस ही मिल रहा था, या तो कोई गुड्स मिल रहा था या तो कोई सर्विस मिल रहा था। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है हमारा रियल फ्लो का। ठीक है, उसके बाद इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। इसको हम और क्या बोलते हैं? फिजिकल फ्लो बोलते हैं। There is only exchange of goods and services without the involvement of money or without the use of money. मनी का यहाँ पे कोई भी काम नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? मनी आ गया, पैसा आ गया ना, पैसा का इन्वेंशन हो गया। अब लोग ले नहीं रहे हैं बार्टर सिस्टम में। ठीक है, बार्टर सिस्टम में कोई मानेगा अभी तुमको? कोई तुम्हारे गुड्स के बदले में कुछ और देगा तो तुम लोगे? नहीं लोगे, ऑब्वियस सा बात है, तुम बोलोगे पैसा दे दे भाई, मैं अपना देख लूंगा। ठीक है, तो आ जाते हैं मनी फ्लो में। मनी फ्लो में क्या हो रहा है? फर्म्स हमको क्या दे रहा था? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट का मतलब जो फैक्टर्स, सबका फोन आ रहा है क्या एक साथ? चलो ठीक, माफ आज। फर्म से हाउस होल्ड क्या जा रहा है? फैक्टर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट का मतलब रेंट, इंटरेस्ट और सैलरी, वेजेस और प्रॉफिट। ठीक है, चार चीज, जो चार सामान हम दिए थे उनको, उसके बदले में वो हमको क्या देगा? उसका पेमेंट देगा। लैंड के बदले में रेंट देगा, लेबर के बदले में वेजेस एंड सैलरीज देगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट देगा, और लास्ट एंटरप्राइज के बदले में, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट देगा। क्लियर है? चलो
तो ये हमको क्या दे रहा है, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। हम उसको क्या देंगे, इधर देख लेते हैं सब, वो उसको अपना करने दो, ठीक है। बोलो हम उसको क्या देंगे, किस चीज का पेमेंट, गुड्स एंड सर्विसेज हम उससे खरीदे हैं, ठीक है, तो हम उसके बदले में उसको क्या देंगे, पेमेंट करेंगे, ठीक है। तो पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, जो हमारा कंजम्पशन, यहां पे लिखो, यहां पे लिखो, लिखो साथ में लिखो, ये आधा अधूरा लिखा हुआ है, बगल में लिखो, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसको क्लियरली लिखा नहीं है तो क्लियरली लिख लो, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। चलो लगने लगी, चलो मनी फ्लो आ जाओ। मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड फॉर देयर फैक्टर सर्विसेज। फर्म्स टू हाउस होल्ड में क्या जाने वाला है, फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। फैक्टर पेमेंट कहां से कहां जाने वाला है, फर्म्स टू हाउस होल्ड में। एंड कॉरस्पॉन्डिंग फ्लो ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का मतलब यहां पे क्या है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब है पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। हाउस होल्ड वाले क्या देने वाले हैं, पेमेंट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, किसको, फर्म्स को, ठीक है। चलो अब इसको और हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग नॉमिनल फ्लो, इसका और एक नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो। और यहां पे हमारा क्या इन्वॉल्व होता है, मनी इन्वॉल्व होता है, क्लियर है, यहां पे हमारा मनी इन्वॉल्व होता है। तो अब एक डाउट नहीं आ रहा, या यहां पे जैसे हम दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े, एक रियल फ्लो एक मनी फ्लो, तो तुमको नहीं लगता एक साथ होता है दोनों, आज के दिन में दोनों एक साथ होता है, ठीक है, कि अलग अलग होता है, पहले रियल फ्लो हो जाएगा फिर मनी फ्लो बाद में, ऐसा होता है कि एक साथ होता है, एक साथ होता है, तो अलग अलग पढ़े हम लोग, क्यों, क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये हाँ ठीक है, अब देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसमें हमारा दोनों एक साथ है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में हमारा दोनों एक साथ है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे, क्लियर है। कल हम लोग जो पढ़ेंगे वहां पे हमारा दोनों एक साथ आने वाला है, सेम, हाँ परसों नरसों मंडे, हाँ उसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, आज टाइम हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलो एक और चीज सुन लो पहले, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास एंड ऑनवर्ड्स आगे भी हर रोज जो हम लोग प्रीवियसली पढ़े उसको पढ़ के आना है, ठीक है। स्टार्टिंग में हम लोग 5 से 10 मिनट का क्या करते हैं, रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्लियर है। और आज जैसे रिवीजन हुआ कि कोई भी आंसर दे रहा था, ऐसा रिवीजन नहीं होता है, एक क्वेश्चन पर्टिकुलर एक जन को पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी हम लोग पढ़े हैं अभी तक उसको पढ़ के आना है। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है ये मत सोचना कि 11th में जैसा था वैसा होने वाला है, ठीक है, ऐसा नहीं होने वाला। तो मैं तुम्हारा हंसी से जान गया कि तुम समझ रही हो कि हाँ ठीक है ठीक है चलो पहले तुमसे पूछवा नेक्स्ट क्लास। सर बुक संचिता तुम्हारा किसको देना है बोलो, बुक आने आएगा, अभी के लिए हैंडआउट है, हैंडआउट किसको देना है, तुम तक कैसे पहुंचाया जाए संचिता बोलो। अगर कोई सेंटर आके कलेक्ट करेगा तो कर लेंगे, बरगढ़ में कहीं देना है तो स्टाफ जाके दे आएगा, सेंटर में किसी को देना है तो बोलो उसको दे देते हैं। और बाकी जिसको बुक नहीं मिला है, आदित्य को बुक नहीं मिला है, आदित्य तुमको भेज देंगे बुक आज। और बरपाली, सुजाता तुमको कैसे पहुंचाना है बोलो बुक, बुक तो फिलहाल नहीं आया, फिलहाल हैंडआउट है, हैंडआउट कैसे दिया जाए तुमको, मैं लिख लेता हूं नाम।
कोई बात नहीं, उनके पास पीडीएफ है, वैसे ग्रुप में भेज दिया था मैं, पीडीएफ सबके पास है। आदित्य, सुजाता, संचिता, क्या देखेंगे, कौन सा तो देखा नहीं हो, कार्टून टाइप का है क्या? अरे थोड़ा कॉमेडी वॉमेडी वाला रहेगा तो क्या सबको, लड़की लोग को भी मजा आएगा, वरना तुम लोग खाली हाँ सोचो, आराम से बता देना। फिर हेरा फेरी सबका देखा हुआ है। कहाँ का, साउथ का है क्या? साउथ का में बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे। ओके सुजाता, पीडीएफ एक और बार सेंड कर देंगे, ठीक है? हाँ, अकाउंट्स अभी यहीं पे होगा, यहीं पे बैठो। अकाउंट्स वो लोग का दूसरा बैच है, अकाउंट्स का 2 बैच चल रहा है ना, तो एक बार अमन सर आएंगे, अभी बात कर लेना, तुमको कौन सा बैच में देंगे, वो बैच के हिसाब से तुमको टाइमिंग बता देंगे आज, ठीक है? क्या? अरे नहीं चाहिए मेरे को कमाई, नहीं चाहिए मेरे को कमाई उमाई, मत बताओ तुम मेरे को, तुम अच्छे से पढ़ लो, उतना ही बहुत है। चलो ठीक है, जो भी डाउट होगा, जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं सबको ही मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं, ग्रुप में मेरा नंबर है, ठीक है? व्हाट्सएप कर लेना, जो भी डाउट होगा हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है? चलो, तुम्हारा ऐप में क्लासेस के लिए सबको ही मेरे को जो मैं 4 चीजें बताया था मुझे व्हाट्सएप में भेजना, सबका ऐप एक्टिवेट कर लेंगे इस वीकेंड में, सबका ऐप एक्टिवेट हो जाएगा, तो जिसका भी मिसिंग क्लासेस वगैरह है वो सब ऐप में आ जाएगा, ठीक है? कहाँ गया, हम लोग कहाँ डिस्कस किए थे, ये रहा, यहीं कहीं डिस्कस किए थे हम लोग। अच्छा मैं मिटा दिया था, चलो ठीक है। 4 चीजें बताना है मुझे, नेम, ईमेल, मोबाइल नंबर और सब्जेक्ट्स। ये दोनों तुमको कहां से मिलेगा? प्रोफाइल सेक्शन में, ऐप में जाके प्रोफाइल सेक्शन में जाओगे तो तुमको ये मिल जाएगा, ठीक है? चलो बाय बाय एंड थैंक यू। जिसका अकाउंट्स क्लास है वो लोग रहें जूम में, बाकी इकोनॉमिक्स वाले आज के लिए बाय बाय।